द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जिसका नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और उसे अतिरिक्त रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया जा सकता है। और इसके लिए एक कोर जोन और दूसरा बफर जोन उसमें बनाया जाता है। कोर जोन का मतलब होता है कि मान लें कोई टाइगर रिजर्व हमें घोषित करना है, तो एक एरिया हम मान लें कि ये एरिया हमने डेवलप किया, ये घोषित किया कि ये टाइगर रिजर्व है। इसका जो मेन पॉइंट होगा जहाँ के लिए वो जाना जाता है, जिस एरिया में टाइगर का मेन हिस्सा होगा यानी कि घर उसका होगा, वहीं पे मैक्सिमम पाए जाते हैं, उसको कोर जोन घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाहर बाहर उसकी सुरक्षा के लिए एक कोर जोन घोषित किया जाता है। तो ये कोर जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ अधिकार प्राप्त लोग ही इसमें जा सकते हैं। आम पब्लिक को इसमें कोर जोन में बफर जोन में भी जाने की अनुमति नहीं होती बगैर किसी अधिकारी के अनुमति के। और कोर जोन में तो किसी को अनुमति नहीं होती। ये विशेष तौर पे जब कोई टीकाकरण वगैरह होता है या कुछ ऐसे अभियान चलाए जाते हैं या बाघों की गणना होती है, तब कोर जोन में प्रवेश किया जाता है, नहीं तो सामान्य तौर पर कोर जोन को बिल्कुल ही बचा करके रखा जाता है। तो ऐसे ही ये कोर जोन और बफर जोन का मतलब यही है। अब देखें कि टाइगर रिजर्व कब से घोषित किया जा रहा है। तो ये बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसी परियोजना के तहत भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इन रिजर्वों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा बाघ रिजर्व को अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचना के कुछ चरण है, जैसे राज्य से प्रस्ताव प्राप्त अगर हो गया है पहले नंबर पे, यानी कि राज्य की मर्जी है, उसने प्रस्ताव भेजा है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, यानी कि इसकी मंजूरी भी प्राप्त कर ली गई और राज्य सरकार से भी प्रस्ताव आ गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करती है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसमें मेन भूमिका निभाता है। अब सवाल है कि क्या बाघ अभयारण्य को परिवर्तित और गैर अधिसूचित भी किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W द्वारा शासित होती है। अधिसूचना रद्द करने के संबंध में इसमें कहा गया है कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन के अलावा किसी बाघ रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और दूसरा कि कोई भी राज्य सरकार बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन से सार्वजनिक हित में ही बाघ रिजर्व को गैर अधिसूचित करेगी, यानी कि इसके अधिसूचित करने और गैर अधिसूचित करने में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसी की भूमिका मेन होगी हमेशा, और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व तीसरा सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इस पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा देश का टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और यह देश का सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 3296.31 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और असम में मानस टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 2837.1 वर्ग किलोमीटर है, ये दूसरे नंबर पर है। और दोनों रिजर्वों में लगभग 58 बाघ हैं। वर्तमान में जो यह निर्णय है, यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिए जाने के बाद आया है। तो ये एक तरीके से छत्तीसगढ़ के द्वारा जो मंजूरी दी गई उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा जो समय दिया गया था उसी के तहत ये घोषित किया गया। अब है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यानी कि ये एक राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एक अभयारण्य है तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये जो नवनिर्मित रिजर्व है एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को और एक वन्य जीव अभयारण्य को एक साथ एकीकृत करता है और राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है,
जो मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यानी कि उत्तरी हिस्से में बघेलखंड का जो पठार वाला एरिया है, उस बघेलखंड के पठार एक साइड, उसी के पूर्वी हिस्से में छोटा नागपुर का पठार है। तो वही झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सब का जो मिला हुआ हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, उसी एरिया में ये दोनों पड़ेंगे। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये कोरिया जिले में है, और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य ये सूरजपुर जिले में मेन हिस्सा इसका है। और ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित है। यानी कि इतना इसका फैलाव है। छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले उदंती सीता नदी और अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व पहले से 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में हैं, और ये चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का होगा। इसका महत्व क्या है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीता का अंतिम ज्ञात निवास स्थान था। गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व में बदलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, और यह बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बाघों के आवागमन के लिए एक गलियारा प्रदान करता है। तो पलामू आपको झारखंड में पड़ेगा, बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व। इसे राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और कोर और बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालक और रिजॉर्ट प्रबंधक के रूप में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर प्राधिकरण रिजर्व के संचालन के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएगा, जिससे आसपास के गांवों में नई आजीविका विकास परियोजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। जैसे कि बफर जोन में इसलिए पर्यटक पहुंच जाते हैं कि वहां पे सफारी पार्क टाइप से डेवलप किया जाता है टाइगर रिजर्व के से सटा हुआ जो बफर जोन वाला एरिया होता है। कोर जोन में ये सफारी जैसे चीजें नहीं बनती। बफर जोन में ही जो टाइगर आते जाते रहते हैं उन्हीं का एरिया होता है, उसी में ये बफर जोन में पर्यटकों के आने जाने का ये बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो बाघों की घटती आबादी है, उसी के कारण ये कोशिश किया जा रहा है। जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी 2014 में 46 से घटकर 2022 में 17 हो गई। यानी कि 46 से 17 तक पहुंच जाना ये अपने आप में बहुत तेज गति से संख्या घटना है। इसलिए ये बचाने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 के एक बयान में मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बाघों की आबादी में चिंताजनक गिरावट को उजागर किया था। तो ये सारे राज्य वो हैं जहां बाघों की संख्या घटी है तेजी से। तो ये आज का था टाइगर रिजर्व का, इसका नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आज के लिए इतना ही। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।